सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी पढ़ाने से मैं अपने बारे में बता दूं, मैं हूं अनिरुद्ध उपाध्याय, आप सभी का दोस्त। आपको पढ़ाऊंगा आज बायोलॉजी, ठीक है? चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं जल्दी से। तो आज बायोलॉजी में हम लोग चैप्टर नंबर 2 टिश्यू क्लास 9th का बायोलॉजी का, उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू में कौन सा, एपिडर्मिस। प्रोटेक्टिव टिश्यू अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मतलब लेकिन प्रोटेक्टिव टिश्यू का हम लोग पूरा नहीं पढ़ेंगे, केवल और केवल एक पार्ट पढ़ेंगे। जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है हम लोग का ना, चैप्टर 2 बायोलॉजी में, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी का टिश्यू में प्रोटेक्टिव टिश्यू दो टाइप के होते हैं। और अभी हम लोग प्रोटेक्टिव टिश्यू प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो प्लांट के प्रोटेक्टिव टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक एपिडर्मिस और दूसरा कॉर्क। पहला कौन सा हो गया एपिडर्मिस, दूसरा हो गया कॉर्क, ठीक है। ये दो प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं प्लांट के पूरे टिश्यू में, ठीक। अब हम लोग जान लेते हैं पहली प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो पहला प्रोटेक्टिव टिश्यू है एपिडर्मिस। अब भाई एपिडर्मिस क्या होता है, कैसा होता होगा, कैसा दिखता होगा, ये सोच रहे होंगे ना। चलिए बताते हैं। एपिडर्मिस क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स होता है, ठीक। इतना सुनिए। अब आप लोग के दिमाग में सबसे पहला ख्याल आएगा कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल, ये तो सेल वॉल होता है, तो ये अनिरुद्ध एपिडर्मिस क्यों बता रहा है, मतलब गलत बता रहा है, ऐसा लग रहा हो। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं, ठीक है। तो ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स है, सेल नहीं है। और सेल्स को क्या कहते हैं, सेल्स मतलब ग्रुप ऑफ अ सेल, ठीक। तो ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग कहते हैं टिश्यू। तो टिश्यू का आउटर मोस्ट लेयर है ये, सेल का नहीं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स मतलब टिश्यू, नहीं सुने? चलिए इतने छोटे कौन नहीं समझेगा। अब हम लोग जान लेते हैं इसको थोड़े बड़े में, कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल और आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इसका डिफरेंस हम लोग समझेंगे, डिफरेंस बिटवीन एपिडर्मिस एंड सेल वॉल से, ठीक है। तो एपिडर्मिस हम लोग जान लेते हैं पहले, एपिडर्मिस बाद में जानेंगे, पहले सेल वॉल जानेंगे, क्योंकि सेल वॉल छोटी चीज है जो हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं सेल्स में, ठीक है। वो आप लोग को आते ही होगा, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, क्या दिक्कत है। और रिवाइज क्या वही बताना है ना, समझाना है आप लोग को, ठीक। तो इसलिए समझाते हैं। अब सेल वॉल में क्या है, ये प्लांट का सेल है, ठीक है, ये हो गया प्लांट का सेल। अब प्लांट के सेल में हम लोग इसको न्यूक्लियस मान ली, न्यूक्लियस है, ठीक। उसके बाद ये है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, आप लोग को पता ही होगा। इतना तो आप लोग टॉपर हैं ही क्लास, ये चैप्टर फर्स्ट में आप लोग सेल को पढ़ चुके हैं। अब इसका आउटर मोस्ट कवरिंग होता है सेल वॉल, किसी भी सेल का, किसी भी सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होता है, सेल वॉल होता है, ठीक। तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो क्या कहलाएगा, सेल का, सेल वॉल कहेगा। अब यही सेल को हम लोग एपिडर्मिस के बारे में जानने के लिए, यही सेल्स हम लोग ढेर सारे लेते हैं, ढेर सारे सेल लेते हैं, ठीक है। अब ढेर सारे सेल हो गए तो ढेर सारे सेल एक साथ मिलके क्या बनते हैं, टिश्यू बन जाते हैं। तो वही लिखे हैं, ये मैं ही लिखा हूं। तो ये जो है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स है, मतलब सेल्स का आउटर मोस्ट लेयर, ये पूरे सेल्स जो है ना, ये पूरे सेल्स क्या हो गए, ये सेल्स हो गए टिश्यू, और टिश्यू का आउटर मोस्ट लेयर, इसी को हम लोग नाम दे दिए एपिडर्मिस, मतलब आउटर मोस्ट लेयर टिश्यू का। समझ में नहीं आ रहा कुछ, समझाता हूं। अब देखो कोई भी प्लांट का पार्ट बनाए ना, तो वो केवल एक टिश्यू से नहीं बनाए। जैसे हो गया ये टिश्यू हो गया प्रोटेक्टिव टिश्यू, उसके नीचे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, हर टिश्यू लगे हैं। जैसे कि आप लोग अभी इसके पहले पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े तो वीडियो बना देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो जैसे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा आप लोग पढ़ेंगे, तो इसके नीचे वो सब लगे होंगे, ठीक। लेकिन उन सब के ऊपर स्क्लेरेनकाइमा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उन सब के ऊपर, मतलब आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टिश्यू, सारे टिश्यू के ऊपर वाला आउटर मोस्ट लेयर, सारे टिश्यू के ऊपर वाला लेयर। जैसे ये एक टिश्यू गया, ये एक टिश्यू गया, अब इसके ऊपर वाला लेयर, इस दोनों टिश्यू के ऊपर वाला एक लेयर मान लीजिए हो गया।
तो इसी को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, इपिडर्मिस। इपिडर्मिस क्या है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है। प्रोटेक्टिव टिश्यू मतलब पूरे टिश्यू को प्रोटेक्ट कर रहा है, जितने भी उसके नीचे टिश्यू है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, और सब नीचे वाले टिश्यू के ऊपर का लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है। समझ गए, ये चीज में दिया हुआ है कि जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टिश्यू है वो क्या है, इपिडर्मिस है। और इपिडर्मिस क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है, इसके नीचे वाले सेलों को, होता है ना आउटर मोस्ट लेयर है, पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये सब जो सेल्स हैं, सेल्स मतलब टिश्यू, टिश्यू को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब ये देखिए, ये सब जो है ना, ये मैं एग्जांपल के लिए बना दिया हूं, और बनता भी ऐसे ही है कि इस, ये हो गया एक इपिडर्मिस, और ये हो गया उसके नीचे के टिश्यूज, ठीक। तो ये इनर सेल्स कर देंगे, सेल्स मतलब टिश्यू ही होता है, ठीक। ये पूरा हम लोग को क्लियर हो चुका है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग एक पॉइंट पढ़े कि ये क्या होता है, एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टिश्यू होता है, मतलब जितने भी टिश्यूज होते हैं उसके आउटर मोस्ट में जो टिश्यू पाया जाता है उसको कहते हैं एपिडर्मिस। अब इसका दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि मेन फंक्शन। अब एपिडर्मिस का मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन मतलब जो मेन वर्क वो करता है, तो जो मेन वर्क करता है ना वो है, ये क्या करता है, इसको बोल सकते हैं हम लोग कि प्रोटेक्शन देता है प्लांट को, प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, बाहरी वातावरण से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब आप लोग मान लीजिए आप लोग को चोट लगी, तो आप लोग का प्रोटेक्शन क्या होगा, आप लोग के स्किन पे चोट लगी हाथ पे, तो सबसे ऊपर का जो स्किन होगा, चमड़ी होगा, वो क्या बनेगा, प्रोटेक्शन लेयर बन जाएगा, ठीक। तो पहले वो कटेगा, फिर उसके नीचे का जो भी स्किन होते हैं वो कटेंगे। अब ये हम लोग एनिमल टिश्यू कर लेते हैं, अपने हाथ में एनिमल से टिश्यू होते हैं, ठीक। तो अपने हाथ में टिश्यू से मिलके ऑर्गन बना है, समझ गए। अब हम लोग ये जान लेंगे कि इसमें जो है मेन फंक्शन क्या है। मेन फंक्शन है क्या करना है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, जैसे कि ये है। अब हम लोग की ये पूरे सेल्स है, ये सेल्स को ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है ये सेल्स को। मतलब कोई भी बाहरी एनवायरनमेंट से कुछ भी आता है तो इन सेल्स के पास जाने से पहले किसमें जाएगा, किससे लगेगा, किससे टकराएगा, किससे फाइट करेगा, किससे वनीवन करेगा, एपिडर्मिस से, ठीक। अब उसके बाद दिया है ये ना, मेनली मतलब ज्यादातर प्लांट्स में सिंगल लेयर ऑफ सेल होता है, मतलब सिंगल लेयर ऑफ सेल्स क्या हो गया, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स मतलब टिश्यू, टिश्यू का सिंगल लेयर, जैसे ये हो गया एपिडर्मिस ना। अब ये एपिडर्मिस जो है ये एक लेयर में पाया जा रहा है पूरा, ठीक। और कुछ कुछ प्लांट में हम लोग देख लेते हैं कि ये मेनी लेयर्स में पाया जाता है, मतलब मल्टीपल लेयर्स में पाया जाता है, एक से ज्यादा, जैसे एक लेयर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक है। एग्जांपल समझ गए, इतना इतना आपको क्लियर हो गया, इतना आपको आराम से क्लियर हो गया। क्या क्या क्लियर हो गया, ये आउटर मोस्ट लेयर है, उसके लिए इसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। आउटर मोस्ट लेयर सबसे बाहर का मतलब प्रोटेक्ट करेगा, जरूर करेगा। और एक चीज हम लोग इसका जान गए हैं कि इसमें सिंगल लेयर भी होते हैं, डबल लेयर भी होते हैं। ज्यादातर हम लोग सिंगल लेयर देते हैं, लेकिन कुछ कुछ में डबल लेयर पाए जाते हैं, ठीक। अब हम लोग जान लेते हैं कि इसके सेल्स कैसे होते हैं, इसके सेल्स मतलब इसके टिश्यू कैसे होते हैं। अब इस जो एपिडर्मिस टिश्यू है, ये जो एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव टिश्यू है, प्रोटेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है, इसके सेल्स क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। ज्यादातर हम लोग देखें जो भी प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं या तो सपोर्ट दे रहे हैं, जैसे कि स्क्लेरिन का यहाँ सपोर्ट देता है, वो डेड होता है। लेकिन जैसे कोई भी चीज बाहर से प्रोटेक्शन का काम कुछ कुछ काम कर रहा है ना, जैसे कि सेल वॉल हो गया, वो भी लिविंग है, इसलिए एपिडर्मिस को भी हम लोग सेल वॉल से कंपेयर किया। तो याद करने के लिए हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि अगर सेल वॉल लिविंग है, केवल याद करने के लिए, कहीं दिया नहीं है, अगर सेल वॉल लिविंग है तो एपिडर्मिस भी लिविंग होगा, ठीक। याद हो जाएगा आराम से कि इसको हम लोग कंपेयर किए थे सेल वॉल से, क्योंकि वो भी प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन वो सेल को प्रोटेक्ट कर रहा था, ये सेल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, समझ गए। अब इसको हम लोग बोलते हैं कि ये लिविंग है, इसके सेल्स। और कैसे हैं, इसके सेल्स फ्लैट हैं, देखने में नहीं लग रहा है, देखने में लग रहा है ना कि एकदम चपटे चपटे हैं, भले थोड़े बड़े बने हों, जैसे इसमें एकदम चपटे चपटे दिख रहे हैं आराम से। हम लोग बोल सकते हैं इसके सेल्स क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, मतलब सेल्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे डिजाइन होते हैं, ऐसे, या फ्लैट हो गया ना।
चलिए अब आगे जान लेते हैं इसकी इंटरसेल्यूलर स्पेस। इंटरसेल्यूलर स्पेस और इंट्रासेल्यूलर स्पेस दोनों अलग अलग टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, अभी बता देता हूँ कैसे। इंटरसेल्यूलर स्पेस मतलब वह स्पेस जो दो सेल्स के बीच में पाया जाता है, उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस। और इंट्रासेल्यूलर स्पेस वह स्पेस होता है जो कि सेल्स के अंदर पाया जाता है, सेल्स के अंदर जो मैट्रिक्स या मटेरियल प्रेजेंट होते हैं उसके बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको इंट्रासेल्यूलर स्पेस कहते हैं। इंट्रा मतलब अंदर और इंटर मतलब सेल्स के अंदर, ठीक है। इंटर मतलब दो, जैसे कोई भी दो चीज है, अब मान लो दो ट्रेन की गाड़ियां हैं ना, अरे डिब्बे डिब्बे ट्रेन के डिब्बे हैं, तो ट्रेन के डिब्बों के बीच का स्पेस इंटर डिब्बा स्पेस का है, इंटर डिब्बा स्पेस, इंटर डिब्बा स्पेस का है, मतलब ये दो दो ट्रेन के डिब्बे हो गए, अब उसके बीच में जो ये स्पेस बच रहा है यहाँ का, ये दो ट्रेन के डिब्बे और ये जो स्पेस बच रहा है इसको कहेंगे इंटर डिब्बा स्पेस। और जो ट्रेन के डिब्बा है इसके अंदर जो स्पेस खाली है उसको कहेंगे इंट्रा डिब्बा स्पेस। ऐसे ही इंटरसेल्युलर स्पेस, इंट्रासेल्युलर स्पेस। तो अभी हम इसके इंटरसेल्युलर स्पेस के बारे में जान रहे हैं। इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट होता है, कैसे? अब ये हम लोग देख रहे हैं, ये लेयर बना हुआ है, ये भी लेयर बना हुआ है, इसके बीच में आपको कोई स्पेस दिख रहा है, जगह दिख रहा है, ये ढेर सारे सेल्स हैं इसके, मतलब ढेर सारे सेल मिलके टिश्यू बनते हैं, टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये ढेर सारे सेल्स हैं। अब क्या बचे? सेल्स के बीच में स्पेस, सेल्स के बीच में स्पेस यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, कहीं स्पेस नहीं है। तो इसी से हम लोग कह सकते हैं कि इंटरसेल्युलर स्पेस जो होता है वो इसके सेल्स में एब्सेंट होता है। आगे हम लोग जानते हैं सेल वॉल। बहुत इजी है, जानते हैं सेल वॉल क्या होता है ना, कि सेल वॉल ये इनर साइड से ठीक होता है। अब ऐसा मत समझ लीजिएगा कि ये हो गया सेल, ये एपिडर्मिस का सेल हो गया, अब इनर मतलब अंदर हो गया, यहाँ से ठीक, यहाँ से ठीक, इधर यहाँ से ठीक, इधर यहाँ से ठीक, ऐसा इनर नहीं, ऐसा इनर नहीं, ठीक है, ऐसा इनर बिल्कुल भी नहीं। इसका इनर कहने का मतलब ये है कि जो इसका सेल वॉल होता है वो ठीक होता है इनर साइड से। इनर साइड मतलब उसके नीचे जो सेल है ना, उसके नीचे जो दूसरे सेल्स हैं, मतलब टिश्यू है, उसके साइड से, दूसरे टिश्यूज के साइड से क्या होता है? ठीक होता है। ठीक मतलब मोटा होता है। इधर से देख लो आप, एग्जांपल में ऐसे मोटा बना दिया उसको, और ऊपर से क्या होता है? ठीक होता है, नीचे से क्या होता है? ठीक होता है, ठीक है। ठीक इनर साइड मतलब नीचे की साइड आप लोग मान लीजिए, नीचे की साइड से क्या होता है? मोटा होता है, ऊपर की साइड से क्या होता है? पतला होता है। क्या? सेल वॉल। ठीक, समझ गए? समझ गए? क्लियर? इतना इतना क्लियर है? एक बार रिवाइज कर लें। आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है? एपिडर्मिस होता है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। उसके बाद क्या दिया हुआ है? मेन फंक्शन इसका दिया है प्रोटेक्शन का। उससे दिया हुआ है ये एक तो सिंगल लेयर में पाया जाता है मेनली, और कभी कभी हम लोग इसको मल्टीपल लेयर में भी देखते हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि ये इसके सेल्स लिविंग होते हैं और क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं। लिविंग होते हैं, फ्लैट होते हैं, लिविंग होते हैं, फ्लैट होते हैं। याद हो गया? आराम से याद क्या करना है, समझना है। बायोलॉजी अपने ही अंदर चीजें, प्लांट को हम लोग देख सकते हैं, उसके अंदर का चीज ही तो पढ़ रहे हैं। बायो क्या है? फिजिक्स थोड़ी है, केमिस्ट्री थोड़ी है। चलिए आगे। उसके बाद दिया हुआ है कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस एकदम नहीं होता, क्योंकि इसके बीच में जगह दिख ही नहीं रहा। मजाक थोड़ी है, बस देखना है। हाँ टिश्यू देखिए, अरे जगह है नहीं, एब्सेंट मान दो, एब्सेंट। जैसे कोई भी बच्चा नहीं आता, टीचर डॉट 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 बच्चा का नाम एब्सेंट सर, क्यों? क्योंकि वो दिखा ही नहीं। वैसे ये भी नहीं दिखा, एब्सेंट है जा। उसके बाद इसका सेल वॉल क्या होता है? अंदर से, नीचे से ठीक होता है। मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया हम लोग का एपिडर्मिस। अब इसके नीचे कुछ टिश्यू होंगे, मान लो ये टिश्यू है, ये सब टिश्यू है। अब इसके जो टिश्यू है, जो टिश्यू के साइड से, यहाँ से, ये टिश्यू के साइड से इधर से यहाँ से क्या होगा? मोटा होगा, और ऊपर से क्या होगा? पतला होगा, ठीक है। ऐसे समझ लेते हैं। उसके बाद दिया हुआ है हम लोग का एपिडर्मिस के टॉपिक खत्म। मतलब मेनली क्वेश्चन इतने में से आते हैं, ठीक है। इतना आप लोग अगर जान जाते हैं आराम से पूरा मार्क्स ले आएंगे, गारंटी मेरी। अब थोड़ा पढ़ लीजिएगा, नहीं गारंटी फेल हो जाएगी, मजाक से हटके। अब हम लोग देखते हैं डिजर्ट्स प्लांट में। इतना पूरा हम लोग का टॉपिक खत्म, कुछ नहीं था इसमें, जो था बता रही है आपको। इतने टॉपिक के बाद आता है कि डिजर्ट्स प्लांट में क्या होता है। डिजर्ट्स प्लांट में ना एपिडर्मिस तो पाया जाता है प्लांट में, लेकिन देखो डिजर्ट प्लांट मतलब हम लोग एक ऐसे प्लांट की बात करें जो कि डिजर्ट में पाए जाए। अब वो प्लांट जो कि हम लोग के नेचुरल इन्वायरमेंट में पाया जाता है, और वो प्लांट जो कि डिजर्ट में पाया जाता है, कुछ तो डिफरेंस होगा ना दोनों के बीच में, कुछ तो डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस कैसे होगा, हम लोग कैसे पता कर पाएंगे?
जैसे हम लोग के प्लांट देख लिए, अब हम लोग का प्लांट है, हम लोग के प्लांट टिश्यू में प्रोटेक्टिव टिश्यू पाया जा रहा है, एक तो एपिडर्मिस जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, और एक तो कॉर्क। तो कॉर्क अभी पढ़ लेंगे अगले लेक्चर में। इसमें क्या है, एपिडर्मिस अभी जान रहे हैं हम लोग, क्या जान रहे हैं, जो सब जान रहे हैं वो सब लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, मतलब इसमें एपिडर्मिस है तो उसमें नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि एपिडर्मिस ना हो, ये प्रोटेक्शन भी तो करना है। क्या डिजर्ट का प्लांट प्रोटेक्शन नहीं करवाएगा? तो क्या गद्दारी करोगे मेरे साथ, प्रोटेक्शन नहीं करोगे मेरा, मना करेगा, ऐसे नहीं करेगा ना, ठीक है। तो अंतर हम लोग देखते हैं, क्या अंतर होता है कि उसमें ना एक लेयर पाई जाती है एपिडर्मिस के ऊपर। एपिडर्मिस उसमें भी होता है, इसमें भी होता है, दोनों में होता है, सब में होता है। किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहा, क्योंकि ये करना भी नहीं चाहता भेदभाव। करेक्ट, उससे कह दूं हाँ तुम्हारे में एपिडर्मिस हूँ मैं तो आई प्रेजेंट हूँ नॉर्मल प्लांट में, और डिजर्ट में जाकर कहते कि तुम धूप में खड़े हो इसलिए मैं एब्सेंट हूँ, नहीं मैं जल जाऊंगा ऐसे नहीं कहता, कहता मैं जल जाऊंगा इसलिए अपने ऊपर एक लेयर लगा दे रहा हूँ। वो कहता मुझे धूप ना लगे, इतना धूप पड़ रहा है डिजर्ट में, वो कहता है मुझे धूप ना लगे इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक लेयर लगा देता हूँ अपने ऊपर, क्या लगाता हूँ, एक लेयर लगा देता हूँ, जिसका क्या नाम होगा, जिसका नाम होगा क्यूटिकल लेयर। ठीक है, अपने ऊपर एक लेयर लगा दे रहा है। जैसे वो मान लीजिए बैठा था, अब हम लोग के प्लांट के एकदम प्रोटेक्शन करने के लिए भी प्रेजेंट है नॉर्मल, जहाँ धूप थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है और वहाँ धूप ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा में बैठा था, अब उसको गर्मी लगने लगी तो क्या निकल गया, छाता निकल गया। तो छाता उसका क्या है, क्यूटिकल लेयर है। क्यूटिकल लेयर मतलब वह लेयर जो कि एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होती है, किसमें मेनली प्रेजेंट होती है, डिजर्ट प्लांट में। जितने भी डिजर्ट के प्लांट होते हैं ना उसके ऊपर क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है, समझे, समझ गए। अब देखिए क्यूटिकल लेयर, अब इस लेयर से आपको एक एग्जांपल मिलेगा, ठीक। तो ये लेयर हम लोग जान लेते हैं कि क्यूटिकल लेयर जैसे प्रेजेंट है ना, तो हम लोग देखेंगे जैसे कि हाँ ये इस प्लांट में क्यूटिकल लेयर है, इस प्लांट में ये कैसे पता करेंगे। तो जैसे डिजर्ट के प्लांट से ना, तो उस पर आप लोग देखेंगे कांटा निकला होता है। तो कांटा क्या होता है, क्यूटिकल लेयर होता है, जो कि थोड़ा इरेगुलर शेप में निकला होता है, ठीक है। तो क्यूटिकल लेयर हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि जिस प्लांट में कांटा निकला है मतलब उस पे एपिडर्मिस के साथ क्यूटिकल लेयर भी प्रेजेंट है। अब ये मेनली डिजर्ट में पाया जाता है, ऐसा नहीं कि कहीं भी मतलब केवल डिजर्ट में पाया जाए और कहीं नहीं, हम लोग के रोज में भी तो पाया जाता है, ठीक है। मेनली डिजर्ट में पाया जाता है और सब भी प्लांट में, कुछ कुछ प्लांट में पाया जा सकता है, ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस पे, किस पे, डिजर्ट्स के प्लांट्स पे, यहाँ लिख देते हैं हम लोग मेनली। और जो डिजर्ट्स के प्लांट्स होते हैं उस पे पाया जाता है। तो ये क्यूटिकल से क्या हो जाता है, कांटा लाइक स्ट्रक्चर निकल जाता है, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं कि क्यूटिकल लेयर होता है मतलब छाता होता है। अब किस चीज से बना होता है छाता, आखिर किस चीज से बना होता है, तो ये बना होता है एक, किससे, कोई भी जैसे सेल है, अब सेल के अंदर जो भी होंगे उसके मैट्रिक्स होंगे, ये मैट्रिक्स से नहीं बनता, ये बनता है एक सबस्टेंस से, मटेरियल से, एक चीज से बनता है जिसको कहते हैं हम लोग मोम, वैक्स। वैक्स मतलब मोम जैसे सबस्टेंस से बनता है, ठीक है। ये वैक्सी मटेरियल से बनता है मतलब मोम जैसे सबस्टेंस से। अब हम लोग ये भी जान गए हैं कि एक डिजर्ट प्लांट ले लिए, ये ले लिए, और उसके नीचे के जो टिश्यूज होंगे उसके ऊपर एक टिश्यू पाया जाएगा जो कि इसका प्रोटेक्शन का काम करेगा, इसको कहेंगे एपिडर्मिस टिश्यू, ठीक है। और एपिडर्मिस टिश्यू के बाद क्या पाया जाएगा, एक सबस्टेंस पाया जाएगा उसके ऊपर जिसको बोलेंगे क्यूटिकल लेयर, सॉरी सबस्टेंस में लेयर पाया जाएगा, किस लिए, उसको, हाँ किस लिए, धूप से बचाने के लिए, ऐसा तो नहीं है, ये तो सही आंसर नहीं है, तो मजाक मजाक बोल दिया धूप से बचाने के लिए, लिख के बता जाएगा कि मैम बोली थी, हाँ वो यूट्यूब पे एक भैया पढ़ा रहे थे, वो बोले थे ना कि धूप से बचाने के लिए, तो लिख के बता जाएगा धूप से बचाने के लिए आंसर। वाह, तो तुम मार्क्स इतना गजब मिलेगा ना, क्या बताएं, स्कूल के सर भी कहेंगे जो बच्चा पढ़ाया है, जो बच्चा पढ़ा है दोनों टॉपर हैं, ऐसे कहेंगे। तो ऐसे लिख के बता जाइएगा, इसका फंक्शन हम लोग जान लेंगे अभी, लेकिन उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो लेयर होता है वो कहाँ पाया जाता है। जैसे अब ये हो गया एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर पाया जाएगा, ये लेयर हो गया। अब इस लेयर को हम लोग क्या कहेंगे, क्यूटिकल लेयर। किस चीज से बना होगा, एक वैक्सी सबस्टेंस से बना होगा, मतलब मोम जैसे सबस्टेंस से। उस सबस्टेंस का नाम क्या होगा,
क्यूटिकल लेयर नाम है इसका, मतलब उसके ऊपर जो लेयर पाया जा रहा है उसका नाम क्यूटिकल लेयर है। अब सब्सटेंस का नाम क्या, क्यूटीन। क्यूटीन 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 हाँ क्यूटीन, ठीक है, याद हो जाएगा आराम से। क्यूटीन एक सब्सटेंस है जो कि वैक्सी लाइक है, मतलब ये मोम जैसा सब्सटेंस है जिससे क्या बना होता है, क्यूटिकल बनाया होता है। कहाँ पाया जाता है, एपिडर्मिस के ऊपर। मेनली कौन से प्लांट में पाया जाता है, डेजर्ट्स प्लांट में। अब क्यों पाया जाता है ये देख लेते हैं, याद हो गया ना सब। क्यूटीन था, क्यूट क्यूट सब में क्यूट ही आ रहा है, क्यूटीन क्यूटिकल। इजी तो है, हार्ड क्या है, कौन बोलता बायो हार्ड है यार, बायो बहुत इजी सब्जेक्ट, ठीक है। क्यूटिकल लेयर पाया जाता है, क्यूटीन से बना होता है। इसका फंक्शन क्या है सर, धूप से बचाना? नहीं नहीं, फंक्शन धूप से बचाना कैसे हो सकता है। इसका मेन फंक्शन होता है प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, मतलब पानी के लॉस होने से बचाता है ये। जो भी पानी है हम लोग का ना, प्लांट के अंदर से जो पानी लॉस होता है, फालतू का बाहर जाता है पानी, उससे ये हम लोग को बचाता है। किसको बचाता है, प्लांट को बचाता है, हम लोग को थोड़ी बचाएगा। तो ये किसको बचाता है, प्लांट हो जाता है फालतू का पानी बाहर जाने से। अब पानी कैसे बाहर जाता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिजर्ट्स में धूप ज़्यादा पड़ती है तो इवापोरेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि इवापोरेशन आप लोग देखे होंगे इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन में, ठीक है, केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन में एक होता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इवापोरेशन भी इंक्रीज होता है। ये आप लोग पढ़े होंगे, बायो पढ़ा रहा है, बताओ केमिस्ट्री क्या, केमिस्ट्री चैप्टर 1 पढ़ा दिया, केमिस्ट्री क्या दिन आ गया, बायो वाला केमिस्ट्री पढ़ा दिया, लो तो बता देना आप लोग को, मैं भी पढ़ा हूँ, मैं थोड़ी रहा हूँ। टेम्परेचर बढ़ने से क्या बढ़ेगा, इवापोरेशन ही बढ़ जाएगा, ठीक है, इवापोरेशन बढ़ जाएगा। तो इसमें जब इवापोरेशन बढ़ेगा तो पानी इवापोरेट होने लगेगा। अब जो इसका फंक्शन है वो है पानी को बर्बाद होने से बचाना। अब ये नहीं कि पानी को बर्बाद होने से बचाना मतलब नल खोल के मत जाओ, कहीं भी जाओ तो नल खुला है तो उसको बंद कर दो, और जो भी पानी को बचाने के लिए जो भी इफेक्टिंग जो चेंजेस होते हैं करो, ऐसा कुछ नहीं। इसका प्रिवेंट ऑफ वाटर लॉस से मतलब ये है कि इसके जो पानी है इसको प्लांट से बाहर न जाने दें। क्यों न जाने दें, क्योंकि ये डिजर्ट में पाया जा रहा है, और डिजर्ट में ऐसी प्यास लगती है बहुत, प्लांट को भी लगती होगी, प्लांट भी लिविंग है। तो इसको पानी कैसे मिलता है, ये अपने अंदर पानी स्टोर करके रखता है, और वही स्टोर पानी को ये लॉस होने से बचाता है, मतलब बाहर जाने से बचाता है, ठीक है, समझ गया। बहुत इजी। क्या होता है कि इवोपरेशन ना हो इसलिए क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होता है जो कि क्यूटीन से बना होता है। क्यूटीन होता है वैक्सी मटेरियल, मतलब वो कोई जो सेल के अंदर मैट्रिक्स होते हैं वैसा कुछ नहीं होता है, एक मोम जैसा लेयर होता है, मोम जैसा मटेरियल होता है, ठीक। क्या करता है, इवोपरेशन होने से बचाता है। क्यों बचाता है इवोपरेशन होने से, जिससे उसका पानी जो स्टोर किया है अपने अंदर उसके पीने के लिए, उसके पानी के ट्रांसलोकेशन होने के लिए बचाता है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसलोकेशन नहीं, ट्रांसलोकेशन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड को, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। और पानी का ट्रांसपोर्टेशन एसेंट ऑफ सैप कहलाता है। आप लोग को पता ही होगा क्योंकि इसके पहले पढ़ चुके हैं आप लोग जाइलम फ्लो में, ठीक। जाइलम क्या करवाता है, एसेंट ऑफ सैप करवाता है, जो कि क्या होता है पानी और पानी का और कुछ मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन। ये आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे, पढ़ा दूंगा यार, क्या दिक्कत है, पढ़ा रहा हूँ। देखो समझ लो, बायो समझने की चीज है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, फिजिक्स थोड़ी है कि पूरा दिमाग लगा रहा हूँ और ये नहीं आ रहा नहीं आ रहा, कैसे निकलेगा कैसे निकलेगा, निकल जाए निकल जाए। तब भी फिजिक्स में हार्ड थोड़ी है, समझना है तो उसको भी, जितने भी सब्जेक्ट है समझना है। बस हिस्ट्री में कुछ होता है ना कि अरे भाई इतने साल पहले की डेट याद करो, ये छोटा डेट बायो पढ़ो, ठीक है। हिस्ट्री का कह नहीं रहा हूँ, हिस्ट्री में पढ़ो, जिसको अच्छा लगता है वो पढ़ भी सकता है, मना नहीं कर रहा है। तो उसके बाद मैं बता रहा था कि जो ये पानी को लॉस होने से बचाता है, क्योंकि इसको पानी की जरूरत पड़ती है जब धूप पड़ने लगती है। तो धूप पड़ने से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। आखिर में धूप का कुछ आ ही गया, मैं बोला तो गलत नहीं बोला, धूप का आ गया कुछ ना कुछ। तो धूप पड़ने की वजह से इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन है वो भी इंक्रीज होता है और पानी का लॉस होना चालू होता है। लेकिन ये पानी को लॉस होने से बचा लेता है। क्या बचा लेता है, क्यूटिकल लेयर बचा लेता है। क्यों बचा लेता है, क्योंकि जो प्लांट होता है उसको पानी की जरूरत होती है इवापोरेशन होना, सॉरी, टेम्परेचर इंक्रीज होने पे इसको पानी की जरूरत होती है, ठीक, समझ गए, पूरा खत्म। अब हम लोग जानेंगे कि पानी की जरूरत होती है, लेकिन इसमें पानी निकलना भी जरूरी है, ऑपरेशन होना भी जरूरी है भाई।
ऐसा तो नहीं कि ऑपरेशन ही बंद कर दे कोई भी प्लांट, कोई भी चीज, ठीक। तो कैसे होता है इवोपरेशन, कैसे होगा इसमें इवोपरेशन? क्यूटिकल लेयर बन गया है, वो जाने नहीं देगा किसी चीज को। तो अब ये हम लोग जानेंगे अगले लेक्चर में कि इवोपरेशन कैसे होगा। क्या क्यूटिकल लेयर हट जाएगी, जादू हो जाएगा? क्यूटिकल लेयर है ऐसे, हाँ इवोपरेशन करवाना, चलो हट जाए तुम लोग, ये एपिडर्मिस हटा देगा, कहेगा कि अभी थोड़ा सा धूप आने दो, ऐसे ही कहेगा ना। तो इसको हम लोग जानेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए केवल इतना ही, आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में किसी और नए टॉपिक के साथ, और इसको भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। अभी एपिडर्मिस खत्म नहीं हुआ है, बस यही जानना है कुछ मेन पॉइंट्स, एक फंक्शन वगैरह जानेंगे, आप देख लेंगे कि कैसे पानी इवोपरेट कैसे होगा, आखिर हट तो नहीं जाएगा क्योंकि तो जिद्दी है, हटेगा नहीं। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगी मत कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ में आया कुछ भी समझ में आया एक कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।